अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार के बारे में। डेंगू बुखार एक वायरस की वजह से फैलता है जो कि एक ख़ास किस्म का मच्छर जिसका नाम एडीज होता है उसके अंदर पाया जाता है। ये मच्छर ज़्यादातर खड़े पानी के ज़ख़ीरों में जिस तरह गढ़ों में या घर में मौजूद जिस तरह पाने पौधों की क्यारियाँ हैं या फूलों के जो वाज होते हैं, गुलदान होते हैं या टायर में या किसी टंकी में या खुले बर्तन में जो पानी खड़ा होता है वहाँ पर यह ज़्यादातर अफजाइश पाता है। पाकिस्तान में इस बीमारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा जानें ज़ाय होती हैं। वजह सिर्फ ये है कि एक तो इसका इलाज मौजूद नहीं है और दूसरा ये कि हमारी आवाम इस बीमारी से बचने के लिए एहतियात प्रॉपर से नहीं करती। हालिया मानसून की बारिशों में डेंगू के फैलने का खदशा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। वजह यही बन रही है कि बारिशों की वजह से पानी जो है वो गलियों में, रोड्स पे या घरों में किसी भी जगह पे इस तरह पौधों की क्यारी हो गई या बाहर गड्ढे होते हैं या टायर होता है वहाँ पर या किसी बर्तन के अंदर जमा हो जाता है। उस पानी के ऊपर 1 से 2 दिन के अंदर ही मच्छर वहाँ पर अफजाइश पाना शुरू कर देते हैं और फिर वो वहीं पर ही अंडे देते हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में मच्छर मज़ीद पैदा होते हैं और पूरे इलाके में फैल जाते हैं और इस तरह ये वबा फैलती जाती है। होता क्या है कि उस शख्स को डेंगू होता है और वो मच्छर वहाँ पर आसपास मौजूद किसी भी खड़े पानी के ऊपर वहाँ पर मज़ीद अफजाइश पैदा होता है और वहाँ से पैदा होने वाले जो सारे मच्छर होते हैं उनमें डेंगू वायरस मौजूद होता है और वो फिर पूरे इलाके में जिस शख्स को भी मज़ीद जाकर काटेगा उसमें डेंगू होने के खतरात बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। डेंगू बुखार में होता क्या है? डेंगू बुखार अगर आपको पहली बार हुआ है तो उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है। इसके अलावा कुछ उल्टी मतली की कैफियत होती है, सर दर्द, जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द वगैरह, चक्कर आना, दिल का घबराना वगैरह होता है। लेकिन उसके बाद ये जो कैफियत होती है 3 से 4 दिन 5 दिन के अंदर सेटल होना शुरू हो जाती है और ठीक हो जाती है। तो अगर ऐसी कोई कैफियत हो तो इसको बिल्कुल घर पे मैनेज किया जा सकता है। घर पे किस तरह हम इसका ख्याल रख सकते हैं? एक जिस शख्स में ये अलामात आना शुरू हुई हैं उसको हम एक अलहदा सेपरेट कमरे में कर देंगे। वो जहाँ पर लेटा हुआ है वहाँ पर हम नेट लगाएंगे कि वहाँ पर कोई मज़ीद मच्छर ना आए। इसके अलावा हम ये ख्याल करेंगे कि उसका पानी जो है उसकी मिकदार हमने बढ़ा देनी है और बुखार के लिए जो है पैनाडोल टैबलेट हम उसको देंगे। इसके अलावा जो कुछ स्टीरॉइड्स होते हैं या आइबोप्रोफेन हो गई, एस्पिरिन हो गई, ये वाली टैबलेट्स हमने उसे बिल्कुल नहीं देनी, ये मना होती हैं। इससे मरीज़ में खून आने के खदशात बढ़ जाते हैं, खून की उल्टियाँ होने के खतरात बढ़ जाते हैं। तो ये इस किस्म की दवाइयों से बिल्कुल परहेज़ करना है। अगर किसी शख्स को दूसरी दफ़ा डेंगू हुआ है तो उसमें जो है बहुत ही शदीद किस्म का डेंगू बुखार होता है। उसमें क्या होता है कि पहले 4 से 5 दिन जो मामूली अलामात होती हैं वो रहती हैं और आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाती हैं। लेकिन दिन गुजरने के साथ साथ जो सेल काउंट होता है, जो खून के अंदर खुलिये होते हैं, सफ़ेद खुलिये होते हैं, खून को जमाने वाले खुलिये होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाते हैं। तो ऐसी कैफियत में मरीज़ के अंदर जो है खून आने के खदशात बढ़ जाते हैं। उसको खून की उल्टियाँ आ सकती हैं, पखाने से खून आ सकता है, इसके अलावा मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। जब ये कंडीशन सही से कंट्रोल ना हो तो उसमें ये खून आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है, जिस्म के हर हिस्से से खून निकलना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता हार्ट फेल करता है और इंसान की डेथ। ऐसे केसेस में करना क्या है कि मरीज़ को जल्द से जल्द अस्पताल में शिफ्ट करवाएं जहाँ पर उसको डेंगू के एक सेपरेट वार्ड में रखा जाए और उसको नेट के अंदर रखा जाए ताकि वहाँ से मज़ीद कोई डेंगू मच्छर किसी इलाके में ना फैले और उस मरीज़ का इलाज प्रॉपर हॉस्पिटल में सही तरीके से किया जा सके। चूँकि बारिशों की वजह से डेंगू के फैलने का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा है तो कुछ एहतियात हैं जो अगर की जाए तो हम डेंगू से बिल्कुल बच सकते हैं और पिछले साल के मुकाबले में हम इस दफ़ा केसेस जो हैं डेंगू के कम करने में अपना किरदार अदा करते हैं। सबसे पहला जो काम है वो ये है कि पानी को जो है वो खड़ा नहीं होने देना। उसके लिए ये है कि अगर गलियों पे, सड़कों पे गड्ढे हैं वहाँ पर अगर पानी खड़ा हो रहा है तो उस पानी को, उन गड्ढों को किस तरह हल किया जाए कि वहाँ पर पानी खड़ा ना हो। घर में जो पौधों की क्यारियाँ हैं वहाँ पर पानी ज़्यादा टाइम खड़ा ना हो। इसके अलावा वो पानी के बर्तन हैं उनको ढाँप के रखें। इसके अलावा जो पौधों वाले गुलदान होते हैं, फ्लावर्स वाले वाज होते हैं, वहाँ पर भी अक्सर जो पानी होता है वहाँ पर भी ये केसेस रिपोर्ट किए गए हैं डेंगू के। तो ऐसे केसेस के लिए ये है कि वहाँ पर पानी फ़िलहाल इस मौसम में ना खड़ा किया जाए। अपनी एहतियात किस तरह करनी है कि फुल स्लीव वाले जो हैं वो कपड़े पहनने हैं। फुल आपके जो हैं बाजू और पाँव जो है वो बिल्कुल कवर होने चाहिए। इसके अलावा नेट्स का इस्तेमाल करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो होते हैं जिस तरह ये हॉस्पिल हो गया, ये ज़रूर इस्तेमाल करना है। इससे यह है कि मच्छर आपको काटेगा नहीं और मज़ीद केसेस में कमी आएगी। और एक अहम बात यह है कि अगर डेंगू का मरीज़ किसी को डेंगू हो गया है तो उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में या किसी भी सेपरेट जगह में बिल्कुल अलहदा कर दें और उसको एक नेट के अंदर कर दें कि वहाँ से उस शख्स के थ्रू जो है कोई भी मच्छर जो है मज़ीद किसी शख्स को ना काटे,
ताकि डेंगू जो है वो मज़ीद ना फैले। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि डेंगू जो है वो कितनी ख़तरनाक बीमारी है और इसकी वजह से जो है वो जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें मिलकर ये वाली एहतियात को अपनाना है और डेंगू को फैलने से बचाना है।